चलिए साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5.3 की, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन एन एपी, और उसके बाद पहला गिवन है, कह रहा है कि गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड द एन एंड एस एन। दो चीज़ें आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ए इज इक्वल टू 5 आपको दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और उसके बाद ए एन की वैल्यू 50 दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 50। उसके बाद कह रहा है फाइंड एन, आपको एन की वैल्यू बता देना है, और एस एन टोटल नंबर सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। भाई सबसे पहले हमको एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, तो क्यों एन, ए एन की वैल्यू 50 दे रखा है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये शुरुआत से ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ए एन की वैल्यू कितना है, 50 यहाँ पे रख दिया। ए की वैल्यू कितना है भाई, 5 है, वो भी हमने ले लिया। एन माइनस 1 अपनी जगह है, और डी की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखा है, क्योंकि एन तो हमको निकालना है। ठीक है, ये 50 है, इधर 5 आएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 45। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। बताओ भाई। अब मेरे साथियों, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के ऐसे डिवाइड कर लो डायरेक्ट 3 से। ठीक है, 3 15 जब 45 होता है। 15 इज इक्वल टू आया क्या, एन माइनस 1। यहाँ से जब एन की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 और 1 कितना 16, तो एन की वैल्यू आ गई 16। एन की वैल्यू आ गई 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 16 है। मेरे साथियों, अगर मैं एस एन आपसे पूछूं सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ए प्लस एल लास्ट टर्म। और इस एल को कभी कभी हम ए एन भी बोलते हैं। भाई ए एन का मतलब एनवा टर्म, लास्ट वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एल और ए एन एक ही बात है। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 16 है, तो एस 16 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 16 है, 16 रख दिया। ए कितना है मेरे साथियों, ए की वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एल कितना है हमारे पास 50। ठीक है, एस 16 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 इंटू 50 और 5 ऐड होकर 55 बना लेंगे। 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, कैरी आ गया 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44। एस 16 हमारे पास आ गया कितना, 440 आ गया। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, आपसे कह रहा है एस एन निकालो। एस एन का मतलब है एन कितना है, तो एन 16 है, तो एस 16 हमको निकालना है। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिवन ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7 है, ए 13 इज इक्वल टू 35, ए 13 इज इक्वल टू 35, और कह रहा है फाइंड डी। आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके बाद आपसे कह रहा है एस 13 निकालो, कितना होगा एस 13। मेरे साथियों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए 13 हमारा 35 दिया हुआ है, तो ए 13 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए 13 अगर हमको निकालना है तो ए तो रखेंगे, 13 से एक कम लेंगे 12, ए प्लस 12 डी हमारा 13 होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे आ गया, तो मुझे बताओ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू तो अपने आप है भाई, एस 13 अगर हम, सॉरी एस कहाँ है, ए एन। ठीक है, ए 13 अगर हमें निकालना है तो एन की जगह 13 रखना पड़ेगा, और 13 माइनस 1 करेंगे 12 ही तो आएगा। कहने का मतलब ये है
कि A13 को हम A+12D लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अगर यहीं पे पूछ लेता कि भाई A11 बताओ तो हम क्या करते, A+10D कर देते। D हमेशा इससे एक कम होगा, अगर ये 11 है तो 10D होगा। अगर मान लो यहाँ पे 14 होता है A14, तो यहाँ पे A14 से एक कम 13D हो जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले भी मैंने ये चीज़ बता दी है। चलो भाई A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A+12D इज इक्वल टू 35। यहाँ बताओ A की वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 12D, ये 7 उधर जाएगा, 35 माइनस 7, 35 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 18। 12D इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। इतना ही आएगा क्या, बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? A की वैल्यू 7 आया, S35, ठीक है। A+12D आएगा और 7 उधर जाएगा, 8, 28 आएगा ना, हाँ 28 आएगा, सॉरी 28 आएगा। D की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 28/12 आ जाएगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, तो D की वैल्यू मेरे साथियों कितना, 7/3 आ गया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है, S30 निकालना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं SN पूछूंगा तो क्या बताओगे, N/2 A+AN होगा, या इसी को AL हम कह सकते हैं। N की वैल्यू कितना है, 13 है, तो S13 जब तुम निकालोगे तो यहाँ 13/2 हो जाएगा। N की जगह मैंने 13 लग दिया। A की वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस AN कितना है मेरे साथियों, बताओ AN कितना है। तो आप कहोगे सर जी AN जो है, N की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे A13। A13 की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर जी A13 की जो वैल्यू है ना, वो आपको दे रखा है कितना, 35। तो ये कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 35, 7 कितना, 42। ये कट जाएगा, 2 से 2 2 4, 2 1 2। 13 का 21 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 13 1 13, कैरी आ गया कितना, 1, 13 2 26, 26 और 1 कितना, 27। तो S13 जो आएगा ऐड होने के बाद वो 273 आएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, जुकाम हो गई भाई तगड़ी सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो हम लोग काम कर रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गिवन A12 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे A12 की वैल्यू आपको दे रखा है 37। आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है D इज इक्वल टू 3 है। D आपको 3 दे रखा है। आगे क्या दिया हुआ भाई, आपसे कह रहा है फाइंड A एंड S12। कह रहा है A की वैल्यू निकाल दो और आप S12 बता दो। तो भाई A12 अगर दिया हुआ है, A12 इज इक्वल टू कितना, 37। हम जानते हैं A12 कितना होता है, A+11D इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, D की वैल्यू दी हुई है। तो A तो हमें निकालना है, D की वैल्यू कितना है भाई, D की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 37। A+11 3 कितना, 33 इज इक्वल टू 37। यहाँ से A की वैल्यू निकल के जो आएगी वो कैसे आएगा, 37 से 33 को माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई, 4। A की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछ रहा है S12 बता दो। तो हम जानते हैं SN इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला N/2 2A प्लस सॉरी A+L, A+L या इसी को AN भी बोलते हैं। L और AN में कोई डिफरेंस नहीं है। N की वैल्यू कितना निकल के आई भाई, S12 निकालना है ना, तो N की जगह 12 रख दो, और ये 12/2 होगा, N की जगह 12 रखोगे तो, और ये प्लस N कितना, 12, 2 6 या 12, ये कट जाएगा, 6 आ गया यहाँ पे। और A की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, अभी अभी हमने 4 निकाला है, और A12 कितना दिया हुआ है, A12 आपको 37 है, ठीक है।
6 इंटू 37 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 41, ठीक है। और 6 1 जा 6, 6 4 जा कितना 24, 246 आएगा S12 की वैल्यू। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बहुत आसान है। आपको केवल वैल्यू लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे क्या आपसे पूछा है S12 बताओ, तो SN इज इक्वल टू n/2 a + an होता है, और n की जगह हम 12 रख सकते हैं क्योंकि तभी ये S12 आएगा, और n की जगह हर जगह 12 रख दो, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होना